आइए आज रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन से चाइल्ड इज बॉर्न का जो चैप्टर का लेक्चर चल रहा है उस सीक्वेंस में आज हम छठे पैराग्राफ की तरफ रुख करेंगे और छठे के बाद सातवां पैराग्राफ भी आज हम इसको देखेंगे और अगले दिन इसमें 8, 9, 10 ये लास्ट टॉपिक्स है। इसके बाद ये टॉपिक्स ये जो चैप्टर है कंप्लीट होगा। तो आइए, द वुमन हु सेटिस्फाइड द longings of her peers by producing the child they are all annexed to, she finds an achievement celebrated in way that dramatize her success। वो महिला जो अपने बच्चे की चाहत जो उसकी बनी रहती है उसमें हर प्रकार की घबराहट देखने को मिलती है और जब उसे ये अचीवमेंट मिल जाता है, बच्चे का जन्म देने का जब ये सौभाग्य उसको मिल जाता है, जब वो बच्चे को जन्म दे देती है तो कई प्रकार की जो है उत्सव जो है वो मनाए जाते हैं जो उसकी औरत की तरफ से तो सफलता का प्रतीक माना जाता है, बट कुछ इसमें नाटकीय अंदाज भी होते हैं। Among the few first person accounts of how this work in practice is this one from a young सिलहेथी वुमन। और ये जो है एक सिलहेथी वुमन के द्वारा किस प्रकार की कहानियाँ उत्पन्न होती है तो उसके बारे में कुछ यहाँ पर एक एग्जाम्पल से बात बताई गई है जो अब इसको हम देखेंगे कि चाइल्ड इज बर्थ कैसे जो है वह इजी गोइंग हो जाता है और इस एग्जाम्पल से एक बच्चे की माँ के ऊपर किस प्रकार की मानसिक खुशहाल की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है ये देखिए। इफ अ गर्ल इज लकी, अगर लड़की भाग्यशाली है एंड हर पेरेंट्स आर अलिव और उसके माता पिता अगर जीवित है, शी गोज टू हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ हर प्रेगनेंसी एंड अबाउट द फर्स्ट 3 months ऑफ द बेबीज लाइफ। तो औरत जो है वह अपने मम्मी के घर चली जाती है प्रेगनेंसी के कुछ महीने पहले या लगभग जो 3 मंथ जो होता है बेबी का, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 3 महीना होता है, इसी क्रम में वो अपने मम्मी के घर चली जाती है। There she gets a lot of love and care, वहाँ उसे बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलता है और उसे बहुत ज़्यादा वहाँ पर उसकी देखरेख परवाह भी की जाती है। She is asked What would you like to eat? उसे पूछा जाता है कि आप क्या खाना पसंद करोगी, तुम क्या पहनना पसंद करोगी। All the time she is looked after, पूरे समय उसकी देख रेख जो है बढ़िया से जो है वो की जाती है। The whole matter of the pregnancy is one of celebration। मामला यह होता है कि जो उसके प्रेगनेंसी है एक तरीके से पूरा उत्सव का माहौल बन जाता है। When the baby is born, जब बच्चे का जन्म होता है, it is an occasion of joy, तो एक खुशियों का अवसर होता है। For the whole family, केवल मम्मी के लिए नहीं पूरे परिवार के लिए। The naming ceremony is lovely, जो नामांकन समारोह होता है वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा होता है। It is held when the baby was 7 days old, ये तब होता है नेमिंग सेरेमनी जब बच्चा 7 दिन का जो होता है हो जाता है। हो सकता है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की ट्रेडिशंस हो और अलग अलग डेज हो, ये फेस्टिवल सेलिब्रेशन जो करने का नेमिंग सेरेमनी वो अलग अलग होता है। इस दिन क्या होता है, अ न्यू ड्रेस इज ब्राउट फॉर इट, बेबी के लिए एक नया ड्रेस लाया जाता है, एक नई साड़ी उसकी मम्मी के लिए लाया जाता है और भोज चलता है, गाना चलता है, देर रात तक गाना भोज मौज मस्ती ये चलता रहता है। द वुमेन एंड गर्ल्स गैदर्स एंड सिंग सॉन्ग्स, महिलाएं और लड़कियां इकट्ठा होती हैं और गाना गाती हैं। हम लोग के क्षेत्र में इसे सोहर के नाम से जाना जाता है, एक प्रकार का सॉन्ग, बट आपके क्षेत्र में किस सॉन्ग से जाना जाता है आप एक कमेंट सेक्शन में डालिए ना। तो ये आपका बहुत ही प्यारा होता है। साथ ही साथ नार्लेंड्स एंड टर्मेरिक एंड गार्लिक आर और टू वार्ड ऑफ एविल स्पिरिट्स, बुरी आत्मा से बचने के लिए ये ऐसा कि मिथक है, जैसा पारंपरिक समाज में ऐसा होता है, उससे बचने के लिए लहसुन हल्दी की माला जो है
वह बना के बच्चे को पहनाया जाता है। दैट्स व्हेन द नेम इज चूजन, तब जाके नाम चुना जाता है। द सेरेमनी इज हेल्ड फॉर द बर्थ ऑफ द बॉय और गर्ल। ये सेरेमनी चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के उत्सव पर मैंने जन्म पर किया जाता है। ऑफ कोर्स इट इज कंसीडर्ड बेटर टू हैव अ बॉय, लेकिन यह माना जाता है, यह विचार है कि ये ज़्यादा फंक्शन तब बेहतर होता है, चार चांद लग जाता है जब उस प्रेग्नेंट वुमेन के से एक बच्चे का जन्म होता है, एक लड़के का जन्म होता है। बट द बर्थ ऑफ द गर्ल इज सेलिब्रेटेड विद द सेम जॉय बाय द वुमेन इन द फैमिली। लेकिन उस परिवार में लड़की का भी जन्म जो होता है वैसे ही खुशियों से मनाया जाता है जैसे एक लड़के का मनाया जाता है। वी सिट टुगेदर ईटिंग पान एंड सिंगिंग। हम लोग एक साथ बैठे, क्योंकि एग्जाम्पल दे रही है कि वहाँ पर गई हुई थी तो वहाँ पर ये देखने को इन्हें मिला। Some of us might be young unmarried girls, उसमें से हम लोग में से कुछ लोग अनमैरिड गर्ल्स भी थे। अदर्स एज लिमिट ऑफ द 40 और 50, उसमें से कुछ बड़ी उम्र की औरतें भी थे जैसे कि 40 और 50 की एज की। देयर आर सो मेनी जोक्स, बहुत सारे ऐसे हंसी मजाक होते रहते थे। सो मच लाफर, बहुत ज़्यादा क्या होता था कि उसमें हंसी मजाक होता था, हंसाने वाले बात होते थे। पीपल लुक सो फनी ईटिंग पान एंड सिंगिंग। लोग भी ज़्यादा उसमें मजाकिया दिखते थे। गाने ये लोग भी गाना गाते थे। द मैन डोंट टेक मच पार्ट, पुरुष लोग इसमें ज़्यादा भाग नहीं लेते थे। दे मे कम एंड हैव लुक एट द बेबी, वे आते थे और बच्चों को देख के चले जाते थे, बच्चे को देख कर। बट द सिंगिंग द गैदरिंग टुगेदर एट नाइट, एक गाना तो पूरी रात चलता था। इट्स ऑल वुमेन, उसमें सारी महिलाएं ही शामिल होती थी। द सॉन्ग्स आर सिंपल सॉन्ग्स विच आर रियली रिटन डाउन। गाने जो होते थे वो बिल्कुल दुर्लभ होते थे, जो कि नीचे मुश्किल से ही लिखा जा सकता है। दे आर अबाउट द लिप्स ऑफ द वुमेन इन बंगाल, ये बंगाल की वुमेन के बीचों में ये गाना ज़्यादा प्रचलित है। विल्सन अमृत फाइंडिंग अ वॉइस एसेन वुमेन इन द ब्रिटेन लंदन, ये पेज नंबर 22 के 1978 के पब्लिशन से ये बात यहाँ पर एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाता है। तो गाना वही है, थोड़ा सा एक लाइन में आपको बता दूं कि हम लोग के क्षेत्र में जो है वो है कि जुग जुग जिये समोर लाला नवा भवनवा के भाग जागल हो। तो दैट्स अ लोकल सॉन्ग जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो ये सब जगह ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन ज़्यादा सॉन्ग में हम लोग तरफ से इसको हम लोग सोहर करते हैं। आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। तो अगले एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं कि अमॉन्ग द रिवार्ड्स ऑफ प्रेगनेंसी इन दिस केस, अर्थात इसको 7th पैराग्राफ को हम ड्रॉप आउट करते हैं। अब एक दिन में 7, 8 और एक दिन में 9, 10 हम पढ़ेंगे। बने रहिए चैनल के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। हमें इंतजार रहेगा आपके रिएक्शन का। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।